जनपद संभल में 38.65 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेस वे बना। 29 अप्रैल को लहरावन में जनपद के प्रभारी मंत्री और माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री करेंगे उद्घाटन। 5,000 लोग जुटेंगे। मेरठ से प्रयागराज तक 594 किलोमीटर लंबा 6 लेन ग्रीनफील्ड गंगा एक्सप्रेस वे तैयार हो गया है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा संभल जनपद से होकर गुजरता है, जिसकी कुल लंबाई 38.650 किलोमीटर है। संभल में एक्सप्रेसवे पर 2 कट बनाए गए हैं, जिसमें से एक खिरनी में 102 चैनेज पर और दूसरा लहरावन में 123 चैनेज पर स्थित है। जनपद संभल के जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पैसिया ने बताया कि जनपद में गंगा एक्सप्रेसवे 92 चैनेज से 131 चैनेज के बीच आता है। इसके लिए कुल 31 गांव की भूमि अधिग्रहित की गई है। एक्सप्रेसवे के आसपास के क्षेत्र में विकास को गति देने के उद्देश्य से एक औद्योगिक गलियारा भी विकसित किया जा रहा है। इस औद्योगिक गलियारे के लिए 4 गांव की 239 हेक्टेयर भूमि चिन्हित की जा चुकी है। यहाँ मेंथा, आलू, स्ट्रॉबेरी, मोती और हस्तशिल्प जैसे विभिन्न उद्योगों को स्थापित करने की योजना है। कई उद्यमी इन क्षेत्रों में अपनी इकाइयां स्थापित करने के लिए जमीन खरीद रहे हैं। डीएम डॉक्टर राजेंद्र पैसिया ने जानकारी देते हुए बताया कि गंगा एक्सप्रेसवे के लहरावन कट पर स्थित गांव अचलपुर में 29 अप्रैल को एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस उद्घाटन समारोह में 5,000 से अधिक लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश सरकार के होमगार्ड राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति और माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। यह भी बताया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के हरदोई जनपद से इस महत्वाकांक्षी परियोजना का शुभारंभ करेंगे। गंगा एक्सप्रेसवे पर बाइक का प्रवेश प्रतिबंधित होगा और उल्लंघन करने पर जुर्माना वसूला जाएगा। सुरक्षा के लिए 24 घंटे कैमरे से निगरानी की जाएगी, ताकि हर 15 किलोमीटर पर पुलिस पैकेट उपलब्ध होगी। एक्सप्रेसवे पर चलने वाले यात्रियों के लिए जगह जगह आराम करने की सुविधा भी होगी। यूपी के एक्सेन राकेश कुमार ने बताया कि उद्घाटन करने से पहले सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा के मद्देनजर आवश्यक कैमरे भी लगा दिए गए हैं। जा रहा है, कुल कितने किलोमीटर है संभल जनपद में, कितने गाँव से होकर गुजर? जनपद संभल में कुल 38.650 किलोमीटर लंबा गंगा एक्सप्रेसवे जाता है, जो मेरठ से प्रयागराज जो भी जाएगा वो इसी गंगा एक्सप्रेसवे से जाएगा। दूसरा, ये हमारे जनपद में चैनेज संख्या 92 और चैनेज संख्या 131 के बीच पड़ता है। हमारे यहाँ 2 इसके चढ़ने उतरने के स्थान हैं, एक खिरनी है 102 चैनेज पे और एक लहरावन है 103 चैनेज पे। गंगा एक्सप्रेसवे में कुल 31 ग्राम जो संभल और चंदोसी के थे, वहाँ की भूमि अधिग्रहण की गई और उन गांवों के भूमि का मूल्य बढ़ने से उनको सीधा लाभ हुआ है। इसके साथ साथ यहाँ पे कुल 239 हेक्टेयर भूमि शासन के द्वारा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के रूप में अधिग्रहित की गई और 300 हेक्टेयर भूमि भविष्य में और अधिग्रहित की जाएगी। तो यहाँ पे औद्योगिक जो संभावनाएं हैं वो प्रबल हैं। वर्तमान में यहाँ मेंथा, आलू, स्ट्रॉबेरी, मोती इत्यादि की खेती होती है और इसके साथ साथ फूड प्रोसेसिंग की इंडस्ट्री भी यहाँ पर लगेगी। और जो 4 ग्राम जहाँ पर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनना प्रस्तावित है, वहाँ पर भी भविष्य में आसपास की बहुत सारी इंडस्ट्री आएगी, क्योंकि जब डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ होता है तो जहाँ भूमि सस्ती होती है, जहाँ एक्सेसिबिलिटी होती है, वहाँ लोग आएंगे। तो ये एनसीआर से मात्र 160 किलोमीटर पड़ता है। अब तो नोएडा से इसकी दूरी मात्र 1.5 घंटे की हो गई, दिल्ली से इसकी दूरी मात्र 2 घंटे की हो गई और लखनऊ से इसकी दूरी मात्र 3 घंटे की हो गई। इसी तरह से मेरठ से इसकी दूरी लगभग 1.5 घंटे की हो गई, बरेली से 1.25 घंटे की दूरी हो गई। तो बहुत सारी दूरियां कम हुई है। इसके कारण भविष्य में यहाँ पे इंडस्ट्री स्थापित होगी और माननीय प्रधानमंत्री महोदय 29 को हरदोई में इसका उद्घाटन करेंगे। उसी क्रम में 5,000 से अधिक लोगों का माननीय प्रभारी मंत्री महोदय और माननीय मंत्री महोदय जो हमारी मंत्री महोदय हैं, उनका दोनों के द्वारा उद्घाटन किया जाएगा यहाँ पे। उसके बाद में उनके द्वारा भाषण भी होगा और 11 से 12:30 का जो कार्यक्रम है वो भी सभी को लाइव प्रसारित करके दिखाया जाएगा।